गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल्स एंड स्कैनिंग्स लॉ। देखिए, यह जो चैप्टर है यह नैनो टेक्नोलॉजी का यह तीसरा चैप्टर है और आज हम इसमें बात करेंगे इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। तो हम इसमें इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बात करेंगे। तो किसका इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हम बात करेंगे? तो हम बात करेंगे नैनो मटेरियल्स के रिलेटेड। देखिए, अगर हम इसमें इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट करें तो देखिए, इसमें जो बात किया गया है नैनो मटेरियल से रिलेटेड, हमने लिखा है कि मेन पॉइंट टू बी डिस्कस इन दिस चैप्टर हाउ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ मटेरियल्स चेंज एज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन इज रिड्यूस इपिशियली डिसकंटिन्यूअस चेंज अकरिंग एट द नैनो स्केल। देखिए, अगर हम मेन पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास मेटर है और वह मीटर नैनो स्केल में ना रहकर वह माइक्रो स्केल में रहता है, तो उसके जो बिहेवियर और प्रॉपर्टीज जो होते हैं वह अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर इसी प्रॉपर्टी ये चीज अगर हम बात करें, इसी मटेरियल्स को अब मतलब रिड्यूस करके नैनो स्केल में लाया जाए, तो वैसी स्थिति में इसके जो बिहेवियर जो होते हैं और प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो क्या होने लगते हैं, चेंज होने लगते हैं, बदलने लगते हैं। वही और अगर हम बात करें कि जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास नैनो मटेरियल्स है, उसके प्रॉपर्टीज व्यवहार मतलब प्रॉपर्टीज और बिहेवियर की बात करें या अदर कोई भी दूसरे चीज़ों की बात करें, तो उस चीज़ों का पता लगाने के लिए हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, मशीन की ज़रूरत पड़ेगी या टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने लिखा है, अगर मान लेते हैं आने वाले कल में या अभी टूल्स का अगर आविष्कार हुआ हो, तो यह टूल्स हमें क्या करती है, नैनो मटेरियल्स के व्यवहार को समझने में क्या करती है, मदद करती है। तो हमने लिखा है कि द डिस्कवरी ऑफ न्यू टूल्स हेल्प टू द साइंटिस्ट सी एंड अरेंज द मॉलिक्यूल्स ऑफ नैनो स्केल। यानी कहने का अर्थ हुआ है कि हम नैनो मटेरियल्स को देख भी सकते हैं और उस मॉलिक्यूल्स को हम क्या कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो जो नैनो मटेरियल्स होते हैं उसके प्रॉपर्टीज और मतलब जो हमने लिखा है प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, जो मतलब क्या होते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि जब मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टीज है वो अगर लार्ज रहते हैं तो उसका जो व्यवहार होता है अलग होता है। मान लेते हैं कि मेरे पास ऐसे समझे कि मेरे पास जो है दो मटेरियल्स हैं और दोनों मटेरियल जो होते हैं वो सेम चीज़ का, मान लेते हैं मेरे पास आयरन के दो मटेरियल्स हैं और यह जो दोनों मटेरियल्स हैं एक माइक्रोस्कोपिक लेवल में हैं और दूसरे जो है नैनो मटेरियल्स में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो दोनों के जो व्यवहार होंगे वो दोनों के व्यवहार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो हमने लिखा है कि दिस नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल्स एग्जिबिट मोर वेरिड प्रॉपर्टीज, यानी ऐसी स्थिति में उसके प्रॉपर्टीज वेरी करते हैं। कब करते हैं? एंड बिहेवियर्स देन द लार्ज पार्टिकल्स ऑफ द सेम मटेरियल्स, यानी कि जब कोई अगर मान लेते हैं कि कोई लार्ज पार्टिकल्स हैं और एक नैनो स्केल में है, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल्स में है, तो जब वो नैनो स्केल वाले जो होते हैं उनके बिहेवियर जो होते हैं वेरी करते हैं कंपेरिजन टू लार्ज मटेरियल्स। और अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें एक दो थ्योरी काम करते हैं जो मतलब क्या करते हैं, इसके मतलब क्या कहते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को हमें समझाने में मदद करती है। तो हमने दो थ्योरी लिखे हैं कि सिग्निफिकेंट डिस्क से, एक है मैकेनिकल, ये क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरा है क्वांटम मैकेनिक्स। अगर हम बात करें कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होते हैं, तो देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स जो होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो सब्सटेंस होते हैं उसको समझाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। वही अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्वांटम मैकेनिज्म जो होते हैं मॉलिक्यूल्स और एटम से रिलेटेड उसके प्रॉपर्टीज और व्यवहार को समझाने में हमें क्या करते हैं, मदद करते हैं। हमने नीचे लिखा भी है कि द क्लासिकल मैकेनिक्स डील्स विद द वर्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक थिंग्स, यानी माइक्रोस्कोपिक्स रिलेटेड से उसके व्यवहार को बताता है। हाउ वेयर क्वांटम मैकेनिक्स डील्स विद द वर्ड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी वो हमें जानकारी देती है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। और हमने आगे लिखा इट इज पॉसिबल टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द क्लासिकल मैकेनिक्स बट क्वांटम मैकेनिक्स डज नॉट प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन, इट हेल्प टू एक्सप्लेन द स्ट्रेंज बिहेवियर्स ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब हुआ कि क्लासिकल मैकेनिज्म से हम तो मतलब बड़े सब्सटेंस यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल सब्सटेंस के बारे में डिटेल्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उससे हम नैनो स्केल से रिलेटेड प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें नैनो स्केल के बारे में जानने के लिए डिटेल से हमें क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में सही सही जानकारी होनी चाहिए।
तो इंट्रोडक्शन में फिलहाल इतना ही। आगे हम बात करेंगे नैनो मटेरियल के प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। थैंक यू।